हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ, डी कंठ। तो आपका आंसर है दंत। मूर्धा में कौन कौन से वर्ड आते हैं? वो आपके टा वर्ग आते हैं। जो आपका ओष्ठ है, ओष्ठ आपका पा वर्ग में आते हैं। कंठ का वर्ग। मूर्धा मुंह से बोले जाते हैं, दंत दांत से, ओष्ठ ओठ, कंठ आपका कंठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट, सोना कौन सी संज्ञा है? ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक इसमें आपकी वस्तुएं बनाई जाती हैं या नापा या तौला जाता है, वो सब आपके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पानी हो गया, आपका पनीर हो गया, दूध दही, सोना, ये सब चीज़ आपके द्रव्यवाचक में आती है। भाववाचक में क्या होता है? जिसे आप फील कर सकें, महसूस कर सकें। जैसे हरियाली आपकी आ जाएगी, ममता आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, अमीरी आ जाएगी, ये सब चीज़ें आपकी भाववाचक में हैं। जो आपका समूहवाचक है, उसमें समूह में लोग आते हैं, जिससे समूह होता है। जैसे गुच्छा हो गया, कच्छा हो गया, जो ढेर सारे लोग उसमें समूह ग्रुप में आते हैं। भीड़ हो गया, आपका मेला हो गया, सभाएं हो गई, ये सब आपकी समूहवाचक में आती हैं। नेक्स्ट, फूल संज्ञा है। ए नंबर समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। फूल आपकी कौन सी संज्ञा है? फूल जो है आपकी जातिवाचक संज्ञा है। समूह तो आप लोगों को पता ही होगा, अभी मैंने बताया। जैसे भीड़ हो गया, मेला हो गया, कच्छा हो गया, दर्जन हो गया, गुच्छा, ये सब आते हैं। जो व्यक्तिवाचक होती है, उसमें व्यक्ति का नाम आता है, आपको कौन किस नाम से आपको संबोधित करता है। अगर इसी जगह आपका फूल का नाम दिया रहता तो वो आपका व्यक्तिवाचक में चला जाता। लेकिन ये एक फूल है, फूलों की जातियाँ दी हैं, मतलब जात का है, तो वो जातवाचक में आएगा। भाववाचक में भी आपका जो फील किया जाता है, महसूस करते हैं हम, वही भाववाचक होता है। जैसे सजावट हो गई, हरियाली हो गई, ये सब चीज़ें आपकी भाववाचक में आती हैं। 4 नंबर आपका है, फा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? जो आपका फा वर्ग है, उसका उच्चारण स्थान क्या है? नंबर 1 दंत, बी ओष्ठ कंठ, सी ओष्ठ, डी मूर्धा। जो आपका आंसर है वो ओष्ठ है। जो पा वर्ग है वो ओठ से बोला जाता है, ओष्ठ से उच्चारण होता है इससे। दंत से आपका जो दांत है वो ता वर्ग आता है। कंठ का आपका का वर्ग आता है। मूर्धा टा वर्ग आता है। जैसे का कंठ जो आपका हो गया ना, उसमें का वर्ग आता है, और आ आता है, छोटा आ आता है, बड़ा आ आता है, हा आता है, और का आपका विसर्ग भी आता है। नेक्स्ट, 5 नंबर, छा, त्रा और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? नंबर 1 संयुक्त व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी तवर्गीय व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। जो आपका छत्तीस ज्ञा और श्रा आता है वो संयुक्त व्यंजन होते हैं।
संयुक्त व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। जो आपका छा होता है वो का और शा से बनता है। जो आपका त्रा होता है वो ता और रा से बनता है। जो आपका ज्ञा होता है वो जा और यहाँ से बनता है। और जो आपका श्रा होता है वो सा और रा से बनता है। जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं वो आपके 4 होते हैं। सा, खे, शा, हा। ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। जो आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं वो आपके 25 होते हैं। उनको आप वर्गीय व्यंजन भी बोल सकते हो और स्पर्श व्यंजन भी बोल सकते हैं। का से लेके मा तक आपके वर्गीय व्यंजन आते हैं। नेक्स्ट, आग कौन सा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। जो आपका आग है वो तद्भव शब्द है। तद्भव जो शब्द होते हैं वो आपकी हिंदी भाषा के शब्द होते हैं और जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत से लिए गए होते हैं। देशज जो देश में बोले जाते हैं, विदेशज जो बाहर से आए हुए हैं शब्द, वो विदेशज होते हैं। नेक्स्ट, सेवन नंबर आपका क्वेश्चन है, लंबोदर कौन सा शब्द है? ए रूढ़ शब्द, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी ये सभी। आंसर आपका योग रूढ़। जो आपका योग रूढ़ होते हैं, जहाँ 2 शब्दों के योग से एक नया शब्द प्रकट हो, वो आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो ज़्यादातर आपके बहुब्री समाज से आते हैं। जो बहुब्री समाज में होते हैं शब्द, वही आपके योग रूढ़ होते हैं। जो रूढ़ शब्द होते हैं, जिन शब्दों का सार्थक रूप से विच्छेद नहीं होता है, वो आपके रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आपका नाक हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया, आम हो गया, संतरा, लौकी, इस तरह के आपके रूढ़ शब्द आते हैं। जो आपका यौगिक शब्द है, जिन शब्दों का सार्थक रूप से विच्छेद होता है, वो आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, जैसे विद्या प्लस आलय, इसको संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, सार्थक रूप से विच्छेद हो जाता है। देवालय, प्रत्येक, प्रतिधनेक, नरेश, कपीस, ये सब आपके यौगिक शब्द होते हैं। नेक्स्ट, नंबर 8, आप कौन सा सर्वनाम है? जो आप शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है? ए नंबर आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम जो होते हैं जहाँ किसी शब्द से निश्चित का भाव प्रकट होता है। जैसे मोहन प्रतिदिन 1 किलोमीटर दौड़ता है, तो वो निश्चित हो गया कि कितना दौड़ता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ किसी शब्द से अनिश्चित भाव प्रकट हो, जैसे थोड़ा, कुछ, कोई, ज़्यादा, कितना ज़्यादा, ये सब आपके अनिश्चयवाचक होते हैं। और जो निजवाचक सर्वनाम होता है वो स्वयं के लिए प्रयोग होता है, स्वयं की इच्छा अनुसार कार्य किया जाता है। वो जैसे वह खुद पाठ पढ़ता है तो वह खुद स्वयं पाठ पढ़ता है। ये सब आपके सर्वनाम है। नेक्स्ट, नौ नंबर आपका गोल विशेषण है। ए सार्वनामिक विशेषण, बी प्रमाणवाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। जो आंसर है आपका गुणवाचक विशेषण। जो आपका सार्वनामिक विशेषण होता है, जहाँ सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वो आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। बी जो प्रमाणवाचक विशेषण है, इसमें क्या होता है आपका, जहाँ मात्रा के द्वारा विशेषता बताई जाती है। इसमें मात्रा के द्वारा जैसे 5 किलो दाल, 1 किलो तेल, ये सब प्रमाणवाचक विशेषण होते हैं। और जो आपके गुणवाचक विशेषण होता है, इसी को ही आपको भाववाचक भी बोलते हैं।
इसमें गुण या भाव की विशेषता होती है, जैसे ईमानदारी, काला रंग, मोटा, पतला, गोल, सुलोचन, ये सब आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। नेक्स्ट है आपका नवयुवक कौन सा समास है। जो आपका नवयुवक है, नंबर 1 ए पे आएगा आपका कर्मधारय समास, बी नंबर पे आएगा बहुब्री समास, सी नंबर क्या द्वंद्व समास, डी नंबर क्या आएगा आपका द्विगु समास। जो आपका नवयुवक है वो आपका कर्मधारय समास है। बहुब्री समास क्या होता है। बहुब्री समास में जब दोनों पद अप्रधान होते हैं और एक नया अर्थ प्रकट होता है, जैसे सूर्य श्रुति, इसका मतलब आपका सूर्य की पुत्री यमुना है, दशानंद, गंगाधर, इस टाइप के आपके आते हैं। जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के भिन्न या समान होते हैं, जैसे देवासुर, देव और असुर, वाचाल, मुख और वाचाल। जैसे आपका 26 आ जाएगा, 20 और 6, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, ये सब आपके द्वंद्व समास में आ जाएंगे। द्विगु समास में आपका क्या आता है। द्विगु समास में आपका संख्या और संज्ञा आती है, जैसे पंजाब, 4 आना, सप्ताह, 9 ग्रह, 9 आपकी संज्ञा हो गई, ग्रह आपका 9 आपकी संख्या हो गई, ग्रह आपका संज्ञा हो गया। ये सब इस तरह के आते हैं। नेक्स्ट, यथासंभव कौन सा समास है। ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी समास और डी कर्मधारय समास। जो आपका यथासंभव है वो ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास है। इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है और जिस समास में उपसर्ग लगा हो वो अव्ययी भाव समास होते हैं, जैसे यथाशक्ति, उपदेश, आजन्म, पराजय, निर्देश, ये सब आपके उपसर्ग लगे हुए हैं। और आपका जो तत्पुरुष समास होता है इसका दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे राज दरबार। इसमें एक खास बात होती है, इसमें कारकों का योग होता है और कर्ता कारक और संबोधन कारक का महत्व इसमें नहीं है, इसमें बताया नहीं गया है, सिर्फ आपके 6 कारक का योग है, जैसे पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। जो आपका कर्मधारय समास आएगा वो आपका विशेषण प्लस संज्ञा आएगी, जैसे लाल किला, जो आपका लाल विशेषण हो गया और जो आपका किला है वो संज्ञा हो गई। जो आपका लाल किला है ना, जैसे लाल हो गया ना, तो इसमें अगर पूछ दे आपसे विशेषण कौन सा है तो आपका गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि गुणवाचक विशेषक में भाव, रंग, रूप, आकार, अवस्था ये सब आपके आते हैं। नेक्स्ट, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ए 2 प्रकार के, बी 4, सी 6, डी 3। आंसर है आपका 4 प्रकार के। जो विशेषण हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 गुण या भाववाचक विशेषण, नंबर 3 सार्वनामिक विशेषण, नंबर 4 परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट, है आपका पेड़ से फल गिरा। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। ए नंबर आपका संबंध कारक विभक्ति, बी अपादान कारक और सी आपका संप्रदान कारक, डी आपका अधिकरण कारक। आंसर है आपका बी अपादान कारक। जो अपादान कारक होता है वो आपका उसमें से अलग होना
जैसे कोई वस्तु किसी चीज़ से अलग होती है तो आपका ये अपादान कारक हो जाता है। जो आपका संबंध कारक होता है उसमें आपका नानी ने, रा री रे का के की संबंध व्यक्त करता है। जो आपका सी नंबर आए संप्रदान कारक, उसमें आपका को के लिए आता है, परसर्ग जो होता है को के लिए, ये सब आते हैं आपके संप्रदान कारक में। जैसे राधा को मोहन को राधा अच्छी लगी, इस टाइप का वाक्य बनेगा, मोहन को राधा अच्छी लगी। तो इसमें ये क्या होता है, अच्छा या पसंद, ये सब हित में आपके आते हैं। राम के हित में हनुमान जी लंका गए, किसी के लिए जाना, किसी को दान करना, ये सब आपका संप्रदान कारक में आता है। जो आपका अधिकरण कारक होता है उसमें आपका समय स्थान का बोध होता है। परसर्ग आपका में पे पर होता है। नेक्स्ट, निपात कितने प्रकार के होते हैं? ए 5, बी 7, सी 8, डी 9। निपात जो होते हैं आपके वो 9 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, निपात क्या होते हैं? जहाँ कोई शब्द या पद आकर वाक्य में दबाव बनाते हैं तो उसे निपात कहते हैं। जैसे ये राम ही है, तो जो आपका ही है, ही प्रेशर डाल रहा है वाक्य पर, तो जो आपका ही है वो निपात हो गया। निपात शब्द जैसे आते हैं भर, ही, केवल, मत, तक, ये आपके निपात होते हैं। नेक्स्ट, सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी दीर्घ संधि, डी व्यंजन संधि। जो आपका सदैव है उसमें स्वर संधि आती है। जो आपकी स्वर संधि है उसमें आपके 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। स्वर संधि जो आपका सदैव है वो आपका स्वर संधि में वृद्धि संधि होगी, जिसमें 2 मात्राएं होती हैं वो आपका वृद्धि संधि होती है। जैसे सदैव हो गया, इकैक हो गया, सदैव का सदा प्लस ए होता है, इस टाइप का। नेक्स्ट, है आपका हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? ए 8 स्वर, बी 9 स्वर, सी 11 स्वर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका 11 स्वर। जो हिंदी वर्णमाला में है वो 11 स्वर होते हैं आपके और 33 व्यंजन होते हैं। कुल मिला के जो आपकी वर्णों की संख्या होती है वो आपकी 44 होती है। जब आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो आपको 11 लगानी है। जब आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या तो आपको ऑप्शन 13 चूज करना है, क्योंकि अंग और आहा ये भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? नंबर 1 छोटा आ कॉमा बड़ा आ, बी नंबर फा कॉमा भा, सी आपका का कॉमा गा, डी आपका है था कामा धा। जो आपके अल्प प्राण होते हैं ऐसे वर्ड जिनमें कम वायु निकालनी पड़ती है, जब आप उच्चारण करते हैं तो कम वायु बाहर निकले तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। इनकी संख्या 30 होती है। जो आपके अल्प प्राण होते हैं उसमें आपके जो आपके का, चा, टा, ता, पा वर्ग होता है उनमें से आपका पहला, तीसरा और 5वां वर्ड आते हैं।
और आपके सभी स्वर भी आएंगे, अंतस्थ व्यंजन भी आपके आएंगे। तो इस टोटल आपके 30 हो जाएंगे। जो आपके महाप्राण होता है वो उसमें आपको अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है। महाप्राण टोटल आपके 14 हैं। जो महाप्राण होते हैं उसमें हर वर्ग का आपका दूसरा और चौथा वर्ड आता है, और आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं जो कि 4 होते हैं। तो टोटल ये आपके हो गए 14 महाप्राण। नेक्स्ट, संधि कितने प्रकार की होती है? जो आपकी संधि है, नंबर 1 A1, B नंबर 2, C नंबर 3, D नंबर 7। जो आपकी संधि है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये आपकी 3 प्रकार की संधियां हैं। नेक्स्ट, हिंदी वर्ण माला में अयोग्य वर्ण कौन से हैं? ए नंबर छोटी बड़ी, बी छोटा ऊ बड़ा ऊ, सी अंग आहा, डी आपका छोटा बड़ा। जो अयोग्य वर्ड होते हैं वो आपके सी नंबर ऑप्शन अंग और आहा, ये आपके अयोग्य वर्ड होते हैं। जो आपके ये सब आपके स्वर होते हैं। नेक्स्ट, 20 नंबर आपका, निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है? जो आपके घोष वर्ड कौन कौन से हैं? नंबर 1 खा, बी ठा, सी माँ, डी आपका चा। आंसर है आपका सी माँ। घोष वर्ड ये ऐसे वर्ड, इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से वर्ड आते हैं? जो घोष वर्ड होते हैं वो उसमें घर्षण के समान उच्चारण होता है, घर्षण होता है। उसमें आपके हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आता है, और आपका हा भी आता है। सभी स्वर भी आते हैं जो कि 11 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी आपके आते हैं जो 4 होते हैं। तो ऐसे ही स्वर घोष जो वर्ड होते हैं, घोष या सघोष वर्ड, इनकी संख्या जो आपकी वो होती है 31। 31 भी आपको मिल सकता है और आपको 15 भी मिल सकता है। आप जो अघोष वर्ड होते हैं उसकी संख्या आपको 13 मिलेगी या 10 मिलेगी। हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ड मिलेगा, और सा खे सा ये आपको तीनों वर्ड मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।